नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में 7/7/2024 को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा पंचायत सचिवों के सम्मान समारोह में शामिल हुए थे, जहां पर उनके द्वारा मंच से पंचायत सचिवों के शासकीकरण के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी। तो कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी में क्या कुछ कहा गया इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही जो पूर्व में एक कमेटी बनाई गई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दोनों ही कमेटियों में क्या अंतर है, किनका शासकीकरण होगा और किस कमेटी की रिपोर्ट अगले 5 साल तक नहीं आएगी, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से, जिसमें उनके द्वारा अनियमित कर्मचारियों को लेकर एक पोस्ट किया गया है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कर्मचारियों के साथ राजनीति होती है। जब सत्ता में रहते हैं तब उनकी सुध नहीं आती है और जब विपक्ष में रहते हैं तो बहुत ही बड़े उनके हमदर्द बन जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचायत सचिवों के शासकीकरण के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में, क्या कुछ कमेटी में कहा गया है। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि 7/7/2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा पंचायत सचिवों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंच से घोषणा की गई थी कमेटी बनाने की शासकीकरण के लिए। तो ये आदेश आपका जारी किया गया 16 जुलाई 2024 को और इस आदेश के तहत कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 7/7/2024 को पंचायत सचिवों के शासकीकरण की मांग एवं इसके क्रियान्वयन पर विचार हेतु समिति का गठन की घोषणा की गई है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार राज्य शासन एतद द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीकरण की मांग पर विचार हेतु निम्नानुसार समिति गठित करता है। अधिकारियों का नाम बताया गया श्री राजेश सिंह राणा, पदनाम एवं विभाग का नाम सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास। समिति में जो पद है अध्यक्ष का पद है। दूसरा इसमें जो शामिल किया गया है श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, संचालक पंचायत संचालनालय सदस्य सचिव हैं। तीसरे हैं मोहम्मद यूनुस, वित्त नियंत्रक विकास आयुक्त कार्यालय। साथियों इन तीनों ही अधिकारियों की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों कमेटी में आगे कहा गया है कि उक्त समिति 30 दिवस में अपना प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराएगी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार KP नेताम अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 30 दिवस के भीतर जो कमेटी है वह अपनी रिपोर्ट शासन को देगी और इसके बाद पंचायत सचिवों के शासकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और हो सकता है कि 2 से 3 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और जो पंचायत सचिव हैं उनका शासकीकरण भी हो जाए। अब बात करते हैं कि जो बाकी विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण के लिए, साथ ही जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी जो क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति की मांग है उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है। और आप ही देखिएगा कि इन दोनों कमेटियों में क्या कुछ अंतर है। एक कमेटी में समय सीमा बताई गई है और दूसरी कमेटी जो बनाई गई है उसमें कोई भी समय सीमा नहीं है, यानी कि सरकार चाहे तो 5 साल तक भी उस कमेटी की रिपोर्ट ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। साथ ही अब देखते हैं दूसरी कमेटी जो कि कर्मचारियों के जो समस्या उसको निराकरण करने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी का गठन किया गया था आपका 13/3/2024 को, यानी कि ये कमेटी पहले ही गठित की गई थी लेकिन इसकी एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है। इसमें कहा गया है राज्य शासन छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने के लिए श्रीमती निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। इसमें कुल 4 सदस्यों की टीम के साथ ये कमेटी गठन किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि उक्त समिति आवश्यकतानुसार विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल करने हेतु अधिकृत होगी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मुकेश कुमार बंसल, सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग। साथियों दोनों ही कमेटियों को गठित कर दिया गया है। एक कमेटी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए गठित की गई है तो दूसरी कमेटी पंचायत सचिवों के शासकीकरण के लिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायत सचिवों के शासकीकरण के लिए कमेटी गठित की जा रही है और 30 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट भी देना है। साथ ही जो दूसरी कमेटी जो कि इस कमेटी से पहले बनाई गई थी, यानी कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए,
उसमें कहीं पर भी एजेंडा तय नहीं किया गया, यानी कि किस कारण से क्या इसमें कर्मचारियों के लिए किया जाएगा, शासकीकरण किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा, वेतन विसंगति के लिए, क्रमोन्नति, पदोन्नति, क्या चीज़ के लिए कमेटी गठन किया गया है। केवल समस्याओं के लिए। समस्याएं तो बहुत है साथियों, लेकिन उसमें किसी भी समस्या का जिक्र नहीं किया गया है। इससे यह साबित होता है कि जो कमेटी है वह केवल खाना पूर्ति के लिए बनाई गई है। उम्मीद है कि अगले 5 साल तक इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए या फिर नहीं भी आ सकती है। अगर नहीं आए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कमेटियां केवल दिखावे के लिए ही बनाई जाती हैं। इनकी कभी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। केवल कर्मचारियों को आशा में, विश्वास में लेने के लिए कमेटी बनाई जाती, ताकि कर्मचारी 5 साल तक शांत रहें, किसी प्रकार से हड़ताल ना करें और सरकार चुपचाप अपना काम करती रहे। अगर सरकार को करना है नियमितीकरण तो वह चाहे तो कभी भी नियमितीकरण कर सकती है। केवल इच्छा शक्ति और नियत साफ होना चाहिए। जैसे कि पंचायत सचिवों के लिए सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि शासकीकरण के लिए कमेटी गठित की जा रही है। 30 दिन के अंदर समय सीमा दी गई है। तो हो सकता है कि 2 से 3 माह में पंचायत सचिवों के लिए कुछ अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ जाए। लेकिन जो प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कहीं से भी इनके लिए कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद फिलहाल के लिए अभी नहीं है। अब साथियों हम बात करते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी के उस पोस्ट के बारे में जो अनियमित कर्मचारियों को लेकर उनके द्वारा किया गया है। तो साथियों इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि गोली चल रही है, बीच बाजार लूट और गुंडागिर्दी है अपरंपार, धरना प्रदर्शन की है भरमार, विज्ञापन के पीछे छिप रही सरकार। और अनियमित कर्मचारियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन, हड़ताल और रैली की जा रही है उसके संबंध में जो पेपर की कटिंग है वह इसमें दिखाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही भूपेश बघेल जी हैं जो इनकी सरकार रहते हुए कर्मचारियों के ऊपर लाठी डंडे से उनको पिटवाया गया, साथ ही उनको जेल में डाला गया। जब भी हड़ताल कर रहे थे एस्मा जैसा कानून उनके ऊपर लागू करवाया गया और 5 साल तक कमेटी के नाम से उनको गुमराह किया गया। तो साथियों ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि जब सत्ता में रहते हैं तब अहंकार की वजह से जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को दरकिनार करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से जाती है तब कर्मचारियों की उनको याद आती है, उनके हमदर्द बन जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, जब वे सत्ता में नहीं रहते हैं तब कर्मचारियों के मंच पर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता उनकी आती है तो फिर गिरगिट की तरह वे अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं वे दरकिनार कर देते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पंचायत सचिवों के शासकीकरण के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें और जो कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कमेटी बनाई गई उसमें क्या कुछ अंतर है। और अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि कमेटी गठन हो गया है, आज नहीं तो कल कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है। इस पर कोई भी विचार अगले 5 साल तक नहीं होने वाला है। इलेक्शन से पहले अगर कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन 5 साल तक आप केवल कमेटी के नाम से शांत बैठे रहेंगे और कुछ भी आपको हासिल इसमें नहीं होने वाला है। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताएं। आप इस पूरे मैटर पर क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।